Students, me Ekta Yadav, TGT English teacher from Suraj School, Rewadi. Students, today I am going to explain Class 8 Chapter 3 Glimpses of the Past. Let's start. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ हमारे देश के 1757 से 1857 तक के इतिहास की कुछ घटनाओं की झलक दिखाई गई है. ग्लिम्पसेस मीन्स झलक दिखाना, पिक्टोरियल चित्रों के द्वारा. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions. ये पिक्चर, ये तस्वीरें और भाषणों के जो अंश, बबल्स मीन्स अंश, आपको उन परिस्थितियों को अच्छी तरह समझने में सहायता करेंगे. That led to the event known as the First War of Independence in 1857, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी थी. First of all, we will read about the martyrs. Martyr means शहीद. At a function in Delhi, दिल्ली में एक समारोह में, you are looking in this picture that a lady is singing a song and she is Lata Mangeshkar. As you know, Lata Mangeshkar is a famous singer and she is singing a song. ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, अपनी आँखों में आंसू भर लो. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडिया मार्टिर्स, और अपने देश के शहीदों की कुर्बानियों को याद करो. सेकेंड, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी का विजय अभियान. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. 18वीं शताब्दी में अपने विशिष्ट हथियारों का प्रयोग करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति बढ़ा रही थी. यू आर लुकिंग अ मैप हेयर. इन मैप में जो येलो कलर दिखाया गया है आपको, यहाँ येलो कलर में जितना भी हमारे जो टेरिटरी है वो सब भारतीय राजाओं के अधीन थी. ओनली उड़ीसा और बंगाल ही केवल ब्रिटिश शासन के अधीन थे. लेकिन 18वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी शक्तियाँ इतनी बढ़ा ली थी, उन्होंने सारा जो क्षेत्र था सारे भारतीय राजाओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया था. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा सूक्ष्मदर्शी थे. दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. स्टूडेंट्स, इन बॉक्सेस में जो पर्सन है, राजा जो मिनिस्टर से डिस्कशन कर रहे हैं वो सब बातें. लेट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. राजा भा, अभी जाओ अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ, वे उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, इन निरंतर लड़ाइयों के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही थी. द रिवॉल्ट्रीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. रिवॉल्ट्रीज मीन्स प्रतिद्वंदी, यानी एक दूसरे का विरोधी होना. जो भारतीय राजा एक दूसरे के विरोधी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और इससे जो भारतीय राजकुमार थे वो एक एक करके सब अंग्रेजों के अधीन होते चले गए. सबड्यू मीन्स अधीन होना. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. मैसूर का टीपू जैसा दूरदर्शी और बहादुर शासक मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ता रहा. उसके बाद जो पीपल आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बॉक्स में जो लाइन लिखी गई हैं वो डिस्कशन है. थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का शुक्र है अब हमारे देश में शांति है. नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब ना युद्ध हो रहे हैं और ना ही ठगों के द्वारा लूटपाट हो रही है. इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिन्होंने अंग्रेजों को भेजा है. आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है. हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट्स, जो विजय के कारण के बाद जो भी भारत की प्रतिक्रियाएं हुई वो क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे हुई. द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, अंग्रेजों ने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है या उनको सिंहासन से हटा दिया है. डिथ्रोन्ड मीन्स शासन से हटा देना. सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे. बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, किंतु फिर भी वे इसी देश के थे. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम इन विदेशियों के दास बन गए हैं.
द कंट्री नाउ, अब हमारे देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब कोई युद्ध नहीं होगा और ना ही किसी ठग्स के द्वारा हम लूटे जाएंगे। इट इज़ गॉड, ये भगवान है, हु सेंट द ब्रिटिश, भगवान ने ही, अब क्या है कि इसमें वो पर्सन डिस्कशन कर रहे हैं कि भगवान ने ही इन ब्रिटिश को भेजा है। आवर